जूलॉजी की जो तैयारी कैसे की थी उस पर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे एक वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड की थी कि जूलॉजी के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि जो जूलॉजी की जो मैंने तैयारी की थी या फिर TRE 3 के लिए जूलॉजी की जो तैयारी करनी है वो मतलब कैसे हम करेंगे तो अपने जो गोल को हम अचीव कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है पेपर जो 40 मार्क्स के थे उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसके लिए आप ज़रूर जाके देखिएगा। और यहाँ पर जूलॉजी के लिए जो है सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप जूलॉजी से BPSC क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण है, वो है NCERT। आप 6 से लेकर 12 तक की NCERT को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए बिल्कुल। अगर आपको मतलब कि जो 6, 7, 8 ये तो एकदम मतलब होना चाहिए, एक बार पढ़ जाइए। 9 to जो 12 तक की NCERT है उसको एकदम कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि और उसमें भी खास तौर से 11, 12 की जूलॉजी को, यानी कि अगर हम जूलॉजी से हैं तो उसमें जूलॉजी के पेपर्स में बॉटनी का सेशन नहीं पूछा जाता है, वो बॉटनी में पूछा जाता है। तो जूलॉजी के जो भी पार्ट है 11th और 12th में वो आप पढ़ जाइए बिल्कुल लाइन बाय लाइन। मैंने सबसे पहले NCERT को पढ़ा था, उसके बाद फिर आप जो है एक ये बुक ये NCERT है, आप चारों 9, 10, 11, 12 की NCERT अपने पास खरीद के रख लीजिए। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी आप प्रेफर करते हैं उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर जो है मैंने एक बुक ली थी NCERT फिंगर टिप्स। इसके बारे में मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है, ये बहुत अच्छी बुक है। ये कंबाइंड बुक है 11th और 12th के लिए, मतलब ये नेट के लिए आती हैं। अगर हमारा जो लेवल है वो नेट के लेवल के बराबर हो जाए, हम उस तरह की क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करके जाएं और फिर हम BPSC का मतलब एग्ज़ाम दें, तो मुझे नहीं लगता है कि BPSC का एग्ज़ाम जो है वो आपका कम मतलब छूटने वाला है। क्योंकि मैंने ये वाली बुक मैं बिल्कुल पढ़ गई थी। 11, 12 में NCERT फिंगरप्रिंट्स कंटिन्यू मैंने किया ये था कि पहले NCERT को पढ़ा था, उसके बाद फिर मैं इसको पढ़ती थी। इसमें NCERT को ही जो उसमें चैप्टर दिए हैं उनको सब्जेक्टिव वे में दिया है, और फिर लास्ट में जो है नीट में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वो सारे क्वेश्चन इसके पीछे हैं। वो क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस की थी जाने से पहले, और सारे चैप्टर्स मैं करके गई थी। 2-4 चैप्टर मेरा छूट गया था टाइम के कारण, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप जो है इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार इसके क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे उतने बार आपके मार्क्स जो है 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर जरूर बढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है और इसमें 11, 12 दोनों भी है। तो आप एक NCERT फिंगर टिप्स ले लीजिएगा, और ये मुझे ख्याल से 6 या 650 का ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। और उसके बाद जो है अगर आपको और भी कुछ बुक्स चाहिए होंगी, ये भी आप पढ़ गए, NCERT भी आप पढ़ चुके हैं, तो आप इसके साथ साथ ना कोई साइड बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको NCERT नहीं समझ में आ रही है और भी आप ज़्यादा वो चाहते हैं कि आपको बुक्स चाहिए, तो आप S चांद की बुक्स आती हैं, लेकिन ये काफ़ी आपको कॉस्टली पड़ जाएंगे। आप जैसे इकोलॉजी की अलग है, इवोल्यूशन की अलग है, आपको जेनेटिक्स की अलग बुक आती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। S चांद की बुक आती हैं अलग अलग उस पर, तो वो बुक आप ले सकते हैं। और ये सारी बुकें अगर आपको लेनी हो तो आप गांधी मैदान भी जाकर पटना वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ पे जो गांधी मैदान में मिलती है ना, तो वो कम रेट में मिल जाती हैं। तो ये सारी बुकें आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ये कुछ बुक मैंने ली थी KN भाटिया की है, ये ऑब्जेक्टिव की बुक है। इसमें भी उसी तरह से ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल पर है, और इसमें जो है थ्योरी दी हुई है स्टार्टिंग में, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं। तो इस तरह की KN भाटिया की बुक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और यूट्यूब से मैंने क्या लिया था, मैं कम समय में मैंने ये किया था कि NCERT पढ़ा था पहले, उसके बाद फिंगर टिप्स को किया था। उसके साथ साथ मैंने उसी चैप्टर को, जो एक चैप्टर मैं NCERT से कर रही हूँ, फिंगर टिप्स से कर रही हूँ, उसी एक चैप्टर का मैंने 1 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे देख लेती थी, ताकि एक बार जो है वो रिवाइज हो जाए, समरी हो जाए। तो उसके लिए एक शिव पाहुजा मैम है, आप सर्च कीजिएगा शिव पाहुजा करके। आप जैसे सर्च कीजिएगा तो उनका आएगा, नेट की लेवल की वो तैयारी करवाती हैं। उनके 11th और 12th दोनों का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से हर एक चैप्टर को वो लोग मैराथन के 1 शॉर्ट वीडियो में उन्होंने डाल रखा है। और एक संकल्प करके चैनल है, उसमें जूलॉजी और बॉटनी के दोनों सर थे।
संकल्प आप कीजिएगा। पहले वो PW में पढ़ाते थे, लेकिन अभी कुछ विवाद के कारण वो लोग संकल्प अपना उन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब खोल लिया है, तो उस पर वो लोग कराते हैं। वो टीचर भी बहुत अच्छे हैं जो जूलॉजी और बॉटनी दोनों पढ़ाते हैं। संकल्प आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो उसमें आ जाएगा आपको संकल्प बायोलॉजी करके या संकल्प जूलॉजी बॉटनी करके, तो उस तरह से उन दोनों सर का आ जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में नाम उनके मैं थोड़ा सा बहुत पहले देखा था तो थोड़ा सा मिस कर रही हूँ नाम, अब मैं देख के आपको कमेंट करके बता दूंगी। अगर आप चाहते हैं तो उनके नाम भी मैं कमेंट करके बता दूंगी आपको। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं NCERT पढ़ती थी, उसके बाद फिंगर टिप्स पढ़ती थी, साथ साथ में वन शॉट जो चैप्टर पढ़ रही हूँ उसकी वीडियोस में देख लेती थी वन शॉट वाले वीडियोस, और उसके साथ साथ जो है फिंगर टिप्स के जितने भी पीछे के नीट लेवल के या फिर उससे बहुत तरह के क्वेश्चन दिए हुए एक एक चैप्टर में, वो सारे चैप्टर को मैंने 2 बार कम से कम मैं बना के गई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था उस टाइम, और जून और जुलाई में अगस्त में हमारा एग्ज़ाम था। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद फिर मतलब टाइम नहीं मिलता था। मैं आपको कहूँगी कि ये चीज़ें जो हैं NCERT को पढ़िए, फिंगर टिप्स बनाइए, उसके क्वेश्चन नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वन शॉट वीडियो देख लीजिए नीट प्रिपरेशन का यूट्यूब पर, सिर्फ पाहुजा मैम का या फिर संकल्प चैनल पे, वो दोनों बहुत अच्छे हैं, उनका देख लीजिए। और उसके साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने इतना कर लिया 12th लेवल तक की NCERT आपने ख़त्म कर दी है बिल्कुल, तो आपके जो है BPSC TRE बिल्कुल एकदम 100% क्रैक होगा। जो भी जूलॉजी से सेलेक्ट हुए होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा, उनका यही सजेशन होगा कि आप NCERT को पहले जो है वो ख़त्म कर दीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो ये इसलिए अगर आपको ये मतलब कि लग रहा है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार एग्ज़ाम आने तक एकदम फोकस होकर कर लीजिए। एक रूटीन बना लीजिए कि हमें इतने दिन में इतने चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लेना है, फिर एक हफ्ते में इतने चैप्टर ख़त्म कर लेना है। और उसके साथ साथ जो 40 नंबर का है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया ही है, आप वो देख लीजिए उसको कैसे साथ साथ कवर करना है। अगर आप ये दोनों मिला के चलेंगे तो 100% जो है BPSC TRE में जूलॉजी सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और यही जो है मैं TGT के लिए भी कहूँगी कि अगर आप TGT की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बस थोड़ा सा आपको एफर्ट ये डालना पड़ेगा कि जूलॉजी तो आप बायोलॉजी तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी आपको देख लेना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप 12th लेवल तक की देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी टर्म है, अगस्त में एग्ज़ाम है, तो टाइम है फिजिक्स लेवल तक की 12th लेवल तक की फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आप देख लेते हैं। साथ साथ में आपका अगर आप बायो के हैं तो आपका बायो सेक्शन अच्छा ही है। तो अगर ये सारी चीज़ें करते हैं 40 नंबर के मार्क्स को भी आप एकदम साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो आपका TGT में भी रिजल्ट एकदम 100% होगा। चाहे वैकेंसी कितनी हो, 1000 हो, 1200 हो या 5000 हो, जो भी हो, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर आप प्रॉपर रोज़ कंटिन्यू इसी तरह से आप पढ़ेंगे, एक टारगेट बनाकर कि हमें इतने दिन में इतना ख़त्म कर ही लेना है और सारी चीज़ों पे एक साथ फोकस करेंगे, तो 100% सिलेक्शन होगा। बहुत लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि मैम हम 6 to 8 की तैयारी करें या 9th 10th की करें या फिर 11th 12th की करें। तो आप बिल्कुल अपना एम जो है हाई रखिए, 11th 12th की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो आप 11th 12th की तैयारी करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं 9th 10th में भी हेल्प करेगी और 6 to 8 में भी हेल्प करेगी। जब मैंने तैयारी की थी तो मेरा 11th 12th भी निकला था, 9th to 10th में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। 9th 10th के एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर थे बहुत टफ थे, लेकिन फिर भी मेरा जो बायोलॉजी पोर्शन था वो मेरा काफ़ी अच्छा था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मेरा कम मार्क्स में आए थे, लेकिन बायोलॉजी में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, जो आए थे, वो मेरे पढ़े हुए थे, तो इसलिए जो है TGT का भी मेरा एग्ज़ाम निकला था। तो आप जो अपना एम है वो हाई रखिए, क्योंकि आप हाई स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं 6 to 8 आपके लिए काफ़ी इजी बना देगा, 9th to 10th भी आपके लिए काफ़ी इजी बना देगा। तो इसलिए आप तैयारी वो करते रहिए। साथ साथ में मान लीजिए 6 to 8 के लिए आपको थोड़ा सा सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा या 9th 10th के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से टाइम तो निकालना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि और मतलब कि आपका बेहतर हो, कहीं ना कहीं रिजल्ट हो जाए। तो आपको सारी चीज़ों लेके चलना है, लेकिन एम हमेशा हाई रखिएगा, क्योंकि जब हायर स्टैंडर्ड का आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो लोअर स्टैंडर्ड में मतलब कि 6 to 8 या 9 to 10th में वो ज़रूर ना ज़रूर कहीं ना कहीं काम आएगा और आपको जो है अलग बाकी लोगों से वो अलग रखेगा। थैंक यू। अगर मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जूलॉजी की तैयारी अभी हमें कैसे स्टार्ट कर देनी है,
तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, जूलॉजी से रिलेटेड, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं डिस्कस कर दूँ, उनके टॉपिक डिस्कस कर दूँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।